ਅੱਜ ਆਪਾਂ AC ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। देखो अपने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन 0 तो T/2 तक कढ़ी सी 2I0/पाई ये आप वैल्यू कढ़ चुके हैं। अगर तुसी ओवर द होल साइकिल कढ़नी होवे तो ये 0 होएगी। RMS वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल इज सेम एज द RMS वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल दैट इज I0/√2। फिर जिवें असीं रेक्टिफायर्स पढ़दे सी, रेक्टिफायर्स ये प्लस लास्ट चैप्टर पढ़ोगे जो सैमीकंडक्टर डिवाइसिस पढ़ांगे हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ होंगे कुछ इस तरह का होंगे। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2I0/पाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ। RMS ਵੈਲਿਊ I0/√2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 2I0/पाई ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਿਚਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जो 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो I0/पाई एवरेज वैल्यू बन जाएगी। RMS वैल्यू बन जाएगी I0/2 √2 ना मल्टीप्लाई कर लो 2 बन जाएगा। फिर आ गया साडे कोले ਜਿਹੜੀ आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सॉलिड एंड सैमीकंडक्टर डिवाइसेस ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੀ आउटपुट ਇਹੀ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵਰੇਜ ਵੈल्यू ਵਾਸਤੇ ਆਨਸਰ 2I0/पाई ਹੀ ਰਹੂਗਾ। और हम तुम देखो जो निचले वाले पासे से ऊपर वाले पासे को बन गया ग्राफ। RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू जी है इतने सेम होगी, कमाल की बात है 2I0/पाई रहेगी। और RMS वैल्यू जी है वो I0/√2 आएगी। RMS वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल इज सेम एज द RMS वैल्यू फॉर द फुल साइकिल एक्सेप्ट द डिफरेंस इज हियर। अगर ग्राफ इस तरह होंदा तो एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 होंदी है, पर वो ग्राफ ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल बने है तो आंसर 2I0/पाई ही आएगा। ये सी कुछ बेसिक कांसेप्ट जो सानू न्यूमेरिकल हेल्प करनगे। अगे जरा लगे करंट इन द वायर गिवन है I is equal to I0 small t upon capital tau। RMS वैल्यू ऑफ द करंट फ्रॉम t equal to 0 तो tau। RMS वैल्यू पहला I दी वैल्यू चको, ये हैगी है इन्हें पुट करो I0 द स्क्वायर t द स्क्वायर बाय tau द स्क्वायर dt from 0 to tau divided by tau the under root a है। I0 का स्क्वायर में बाहर कटोगे उरे I0 ही बन जाएगा। tau का स्क्वायर में कटोगे उरे निचले वाले पासे tau आ जाएगा, tau रूट tau ये बन जाएगा tau दी t दी 3/3 0 to tau, ठीक है। ये बन जाएगा tau दी 3/3 ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ, नीचे ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ tau ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ tau, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3/2 tau ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ tau 3 नीचे ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਤੇ ਆ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ I0/√3। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੈ, याद रखने वाली गल। लेट अस मूव टू one more linear graph। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ I0/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ और RMS वैल्यू I0/√3 ਹੋਏਗੀ और ये सेम होएगी। एवरेज वैल्यू फ्रॉम 0 to t जब ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ पीक वैल्यू I0 तक जा रहे हैं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ RMS वैल्यू ਤੇ पीक वैल्यू सेम है, पर ਜਦੋਂ एवरेज वैल्यू 0 ਤੋਂ t तक ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ प्लस ਤੇ माइनस आपस ਚ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ RMS वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ I0 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਤੇ DC ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ I is equal to I1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ I2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ I2/√2 ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। अगर दो एसियां इकट्ठियां पास हो तो आंसर बन जाएगा I1/√2 I2/√2 द होल द स्क्वायर द अंडर रूट इज इक्वल टू I/RMS। इन्हों करन दा तरीका है पर तुसी I0 कट लो, एक में कटोगे I1 द स्क्वायर प्लस I2 द स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ phi। जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ √2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ I/RMS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ये तरीका भी ये सीगे साडे कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC एंड RMS वैल्यू ऑफ AC।
मैं इन्ना पोर्शन रब करन लग्या, सो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। इस देखो एल भी दिता, सी एल ते सी दिता वा, रेजिस्टेंस 250 ओम दी हुई है। असं एमीटर की रीडिंग में कढ़ना है। देखो बड़ा सौखा तरीका है, तो हमने पढ़िया बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी आर दा स्केयर प्लस बी एल माइनस बी सी दा स्केयर। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। हुण बी आर दा स्केयर तो हमने कढ़ना है, थोड़ा पता नहीं है वी एल कितना है, फिर 400 ते वी सी कितना है 400, 400 में 400 स्केयर 0, आ कितना है 100। तब स्केयरिंग बोथ दी साइड जब तुसीं करोगे तो तुहाडे कोले वी आर कितना आ जाऊगा 100 वोल्ट। V अपॉन R की होता है करंट, V कितना है पीक वैल्यू 100 वोल्ट जो साने कढ़िया है, R कितना है 50, इन्हों कटता ये कितना आ गया 2 एम्पीयर। ता I RMS कढ़नी असीं वो किहदे बराबर होगी I नॉट बाय रूट 2, I नॉट कितना है 2 बाय रूट 2, आंसर कितना आ गया रूट 2 एम्पीयर। ये सीगा क्वेश्चन। अगे चलन लगे हुण साडे कोले ये वाला न्यूमेरिकल है। एक सानू आ जी चीज़ दी है, ये वी नॉट या ई नॉट जो भी है ये दिता हुआ है। सानू सर्किट दे विच 6 ते 4 10 ओम रजिस्टेंस दी हुई है। तुहानू पता सीरीज रजिस्टेंस इनू ऐड कर लेंदे हैं। सानू सर्किट दे विच कैपेसिटी दी हुई है, सर्किट दे विच इंडक्टेंस दी हुई है। ओमेगा सानू पता है फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट कड्ढण दे वास्ते सानू जिहड़ा है सब तो पहला एक्सल कड्ढनी पऊगी। एक्सल तुहानू पता ओमेगा एल दे बराबर हुंदा है, ओमेगा एल हुंदा है, इहदा आंसर आ जाऊगा 10 ओम। एक्स सी जिहड़ा हुंदा 1 ओमेगा सी हुंदा है, तुहानू पता इहदा भी आंसर 10 ओम आ जाऊगा। तुसीं इंपीडेंस कढनी है, एक हुंदी है आर दा स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी दा होल दा स्केयर, तो इंपीडेंस भी साडे कोले 10 ओम आ जाएगी। क्या बात है, ये भी 10 ओम आ गई। कहना एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट कड्ढो, तुहानू जेड आ गई, आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड हुंदा है, ई अपॉन जेड। ई कितना 20.10, ये आ गया 2 एम्पीयर। थोने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन सर्किट कढ़ना है, आई आर एम एस कढ़नी है, यानी कि आई नॉट बाय रूट 2 आएगी, रूट 2 एम्पीयर आ गया, रूट 2 एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर कढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। हुण साडे कोले ਇੱਥੇ देखो करंट 11 एम्पीयर है, साडे कोले ये बन जूगा 11 दूनी 220 वोल्ट। हुण सानू इहदे क्रॉस वोल्टेज पता है, कैपेसिटर दे क्रॉस पता है, असीं इंडक्टर दे क्रॉस कढ सकते हैं। सानू फार्मूला पता है कि जिहड़ा पोटेंशियल कढण दा फार्मूला हुंदा वो BR दा स्केयर प्लस BL माइनस BC दा होल दा स्केयर हुंदा है। हुण देखो असीं BL दे क्रॉस कढनी है, इहनूं लिख लो। BC कितनी है 200, इहनूं लिख लो। BR कितनी है 220, इहनूं लिख लो। आ कितनी है 220, आ 220 कटता। BL कितना आ गया, पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर आ गया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर आ गया 200 वोल्ट। मैं पांच तीन जेडे न्यूमेरिकल ने मैं तुसी नोट कर लो, मैं रब करन लगे। कितनी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है जो करंट पीक है। तुहाने पढ़िया आई नॉट बाय रूट 2 जिहड़ा हुंदा वो आई आर एम एस हुंदी है, यानी कि 14.14 नूं 1.414 नाल कर दो 10 एम्पीयर आ गया। फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम टेकन फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू ते जाना है, 0 तो पीक वैल्यू ते जाना है, कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन। तो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू t/4, पीक तक जाना है, इत्थे तक t/2 है, उधर तक कितना है t/4। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 1/4 न्यू, 1/4 न्यू। न्यू होंगी है फ्रीक्वेंसी, ये होगी 50, ये आ गया 1/200 सेकंड। 0 तो RMS वैल्यू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। RMS वैल्यू होंगी है I नॉट बाय रूट 2, ये हो गया I नॉट साइन ओमेगा t। I नॉट कर दिया, साइन π/4 आ गया है, π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कितना 2π/कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। आ पाई ते पाई कट गया, 2 4 का 8 हो गया, स्मॉल t इज इक्वल टू t/8 सेकंड लगेगा। आई नॉट बाय 2 कट सकते तुसी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t हुंदा है फार्मूला, ये I नॉट बाय 2 करना है, ये बन गया I नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t। I नॉट कट गया, 1/2 किथे हुंदा π/6 ते हुंदा, π/6 ते 30 ते।
और sin ओमेगा टी ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ओमेगा टी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ T ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ t ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਮਾਲ t ਬਣ ਗਿਆ t ਬਾਈ 12 ਸੈਕਿੰਡ, ਸਮਾਲ t ਬਣ ਗਿਆ t ਬਾਈ 12 ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ 0 ਤੋਂ I0 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ RMS ਵੈल्यू तक जाना है, 0 तो पीक वैल्यू तक जाना है। ठीक है, पीक वैल्यू है T/4 लग टाइम लगेगा ऐसे तक पहुंचना। ये बचा 4/2 ड्यू होंगे फ्रीक्वेंसी की 50 टाइम पीरियड निकले होगा। ये सीधा एक क्वेश्चन ਅਸੀਂ रब ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ की स्विच्ड ऑन at t equal to 0 find the total charge passes through the circuit in one time, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ in one time constant ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ I ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ I0 of 1 minus e ਦੀ ਪਾਵਰ minus of small t by capital tau ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ I dt ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿੱਥੋਂ from 0 ਤੋਂ tau। find the total charge, ਹਾਂਜੀ देखो I dt करना है, ये बन गया I0 ओमी स्मॉल t माइनस प्लस 1 बाय tau e की पावर माइनस t बाय tau फ्रॉम 0 to tau। टा कट गया 1, 0 पुट की किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, ये 1 बाय tau बन गया I0 है। आप इंटैगरल कर रहे हैं dt नाल, इधर इंटैगरल करोगे -1 बाय tau बन जूगा, इधर इतने मल्टीप्लाई खा जाएगा और t का असं डेरिवेटिव ले रहे हैं फ्रॉम 0 तो tau जा रहे हैं t प्लस 1 बाय tau t का हो गया, इतने tau पुट करता प्लस 1 बाय tau e की पावर माइनस tau बाय tau, ये 1 बन जाए कट के 0 पुट किया 0 बन गया, इतने 0 पुट किया -1 बाय tau बन गया। ਹੁਣ 1 बाय tau ਤੇ प्लस माइनस 1 e की पावर -1 है, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 0 पुट करोगे e की पावर 0 बन जाएगा तो 1 बन जाएगा, तो ये 1 बाय tau माइनस दा 1 बाय tau प्लस दा I0 बाय tau 0, ਇੱਥੇ भी 0, इस चीज की पावर 0 आंसर 1 बाय tau रह गया। e की पावर -1 बन गया, 1 बाय e tau बन जाएगा, जो भी इन्हें सॉल्व करके आ जाएगा डेट विल बी इक्वल टू द चार्ज इन द सर्किट। लो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, कैंसिल कर दो, यू विल गेट द आंसर, डेट विल बी द चार्ज इन द सर्किट। रब करन लगे हैं ਹੁਣ ਕੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ LR ਸਰਕਟ ਹੈ, ਕੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ T L/R, L ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਤੇ R ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10, 1 by 10 ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਐਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ V ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ E - IR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ V E ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ V ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 50, E ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ LDI/dt ਹੁੰਦਾ ਹੈ। L कितना 1 है, इसका मतलब di/dt कितना आ गया 50 एम्पीयर्स पर सेकंड। हुन इंक्रीज ऑफ करंट व्हेन द करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पीयर। लॉजिक होर पार्ट देखो, V = E - IR, E कितना है 50 वोल्ट है, I कितना है 3 है, रेजिस्टेंस कितनी है 10 है, 20 आ गया, 20 = L di/dt, L कितना है 1 है तो di/dt कितना आ गया 20 एम्पीयर्स पर सेकंड, 20 एम्पीयर्स पर सेकंड, V आ गया 20 एम्पीयर्स पर सेकंड। I दिता हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, 50 माइनस 30 20 आ गया, 20 = L di/dt आ गया, इन्हें सॉल्व किया एंड यू गेट द आंसर। अगे चलो लगे एंड द स्टडी स्टेट है, जो स्टडी स्टेट होती है तो जो रिप्लेस द इंडक्टर बाय ए वायर, रिप्लेस द इंडक्टर बाय ए वायर, देखो इस 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है, आ साडे कोले 6 ओम है, ये साडे कोले 2 ओम है, ये
ਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ 2 ਓਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਓਮ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ 4 ਓਮ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ 3 ਓਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ VA ਮਾਈਨਸ VB ਕੱਢਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਦਾ 12 ਬਣ ਗਿਆ। आ 2 एम्पीयर है, जो भी 2 एम्पीयर करंट जाऊगा, 2 और 2 4 इस जाऊगा। 2 छिके 12, 4 और 6 2 3, 2 छिके 12, 3 चौके 12, 12 और 12 24, BA माइनस VB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 वोल्ट आ गया। BA माइनस VB इक्वल टू 24 वोल्ट आ गया, क्योंकि जे अपने उत्ते पोटेंशियल सेम है तो करंट भी सेम है। 4 एम्पीयर फ्लो होने तो बाद 24 वोल्ट आ गया। अभी चलन लगे LR circuit during the time constant tau। now same current is switched off at t equal to 0। ਜਦੋਂ switch off करता तो करंट की होगा, decay करूँगा। तो आपने ये गल पढ़ी है, I is equal to I naught e the power minus of small t by capital tau di by dt। I naught e the power minus of t by tau, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ -1/τ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਮਪਟੀ ਹੋਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ dx when time t equal to 0, assuming that the rate at to be constant, find the time after which the current will reduce to 0। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 0 ਹੋ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ di/dt ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, t equal to 0 ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ 1 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਐਮਟੀ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਐਮਟੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗਾ I naught, ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ I naught by τ ਹੈ, t equal to 0, ਆ ਚੀਜ਼ 1 ਬਣ ਜੇਗੀ। I naught ਕੱਟ ਜੇਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ τ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। रेशियो ऑफ द करंट डिके, करंट ड्यूरिंग करंट ग्रो एंड करंट डिके। करंट जो तुम सर्किट में ऑन करोगे तो करंट ग्रो करूगा, तो बन जूगा L/2R। जो तुम की रिमूव कर दोगे 2R ते R सीरीज हो जाएंगे तो टाइम कांस्टेंट बन जूगा L/3R। तो असं दोनों की रेशियो कढ़नी है τ1/τ2, ये बन जाएगा 3/2। सीधा क्वेश्चन सीगा। ठीक है जी, क्योंकि आ जो है इसका तो कोई रोल ही नहीं रहना, जो ग्रो करूगा सिर्फ ਇਹਦਾ रोल है, वो L/2R होगा। जो मतलब तुम की रिमूव करता ये सीरीज है 2R ते R 3R हो गए, तो ये बन जाएगा L/3R। Now we are moving to the last question। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ CR सर्किट है ਤੇ LR सर्किट है, इकट्ठे ਦਿੱਤੇ गए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ R = ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ L/C, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ L/C, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ CR = L/R। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। करंट थ्रू द इंडक्टर ते करंट थ्रू द कैपेसिटर बिकम इक्वल, I naught वापस बराबर हो जाएगा। तो बन गया 1 is equal to e the power 2 e the power minus of t by capital tau। I naught कट गया, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का करंट इक्वल करना है, I naught कट जाएगा। ये बन गया 2 e the power minus of t by tau। ये बन गया 2 is equal to e the power small t by capital tau। ये बन गया t by tau is equal to log of 2। log 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ small t ਬਣ ਜੂਗਾ is equal to tau log 2। small t ਬਣ ਜੂਗਾ tau log 2। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ R ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ LC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾबर है, CR टाइम के बराबर है, L/R के बराबर है। सॉल्व कर रहा log 2 बन गया, स्मॉल t बन जूगा t टा log 2। ठीक है जी,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ becomes equal. At what time the current through the inductor and capacitor become equal. So this is the time at which the current through the capacitor and the inductor become equal. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 alternating current.